मुकेश अंबानी। एक दिन में तुम कितना रुपया कमा लेते हो मुकेश अंबानी जी? ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ। रिलायंस के जरिए हमारे पास देश भर में बहुत बड़ी जमीन है। इसमें जामनगर का रिफाइनरी नाम कॉम्प्लेक्स। क्या है? मेरा नाम मुकेश अंबानी है। तो आपका जमीन कितना है? जमीन कितना है जमीन? मेरे पास जमीन की कोई निश्चित गिनती तो नहीं है, लेकिन रिलायंस के जरिए हमारे पास देश भर में बहुत बड़ी जमीन है। इसमें जामनगर का रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई में ऑफिस और पूरे भारत में 5G टावरों के लिए जमीन शामिल है। कुल मिलाकर ये हजारों एकड़ में फैली हुई है। तो तुम्हारे जैसे अगर किसी को बनना है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई मेरे जैसा बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखना होगा। फिर हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे बनने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है? हाँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि इससे दिमाग खुलता है और दुनिया को समझने का नजरिया मिलता है। लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होता। असली जिंदगी के अनुभव और मेहनत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए दोनों का संतुलन होना चाहिए। एक दिन में तुम कितना रुपया कमा लेते हो मुकेश अंबानी जी? देखिए, की कमाई का कोई एक तयशुदा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि यह बाजार के हिसाब से रोज बदलती रहती है। वैसे अगर औसतन देखा जाए तो मेरी कंपनी दिन भर में करोड़ों रुपए का कारोबार करती है, फिर जिससे भी मुझे भी लाखों रुपए की कमाई हो जाती है। फिर भी कितना रुपया का? बता दो अनुमान करके। देखिए, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी कमाई शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, जो हर पल बदलता रहता है। फिर भी अगर एक मोटा अनुमान लगाया जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में करोड़ों रुपए का फायदा या नुकसान हो जाता है। इसलिए कोई एक निश्चित रकम बताना संभव नहीं है। तुम यहाँ तक कितने साल में पहुँचे हो? मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में करीब 40 साल लगे हैं। मैंने 1980s में अपने पिताजी के साथ काम शुरू किया था और तब से लगातार मेहनत कर रहा हूं। ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ, बल्कि इसमें कई सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष शामिल है। तुम्हारा पिताजी क्या करता था पहले? मेरे पिताजी धीरूभाई अंबानी एक बहुत बड़े व्यवसायी थे। उन्होंने ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी और इसे एक छोटे से धागे के कारोबार से आज के इस विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। वे सच में एक महान स्वप्न दृष्टा थे। और अगर हमें तुम्हारे जैसा अमीर बनना है 10 साल में तो क्या करना पड़ेगा पहले? सबसे पहले आपको एक ऐसा हुनर या काम ढूंढना होगा जिसमें आपकी गहरी रुचि हो और जो भविष्य में बहुत चलने वाला हो। फिर उसी पर दिन रात मेहनत करके माहिर बनिए और लगातार नई चीजें सीखते रहिए। इसके साथ ही अपने खर्चों पर काबू रखकर बचत की आदत डालें और उस पैसे को सही जगह निवेश करना सीखें ताकि वह बढ़ता रहे। सबसे जरूरी है कि आप कभी हार न माने और मुश्किल वक्त में भी लगे रहें, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। तुम्हारे पास कौन कौन सा लग्जरी कार है और क्यों लिए हो? मेरे पास कई लग्जरी कारें हैं, जैसे कि मर्सिडीज, BMW और कुछ दुर्लभ गाड़ियां भी हैं। मैंने इन्हें अपनी पसंद और शौक के तौर पर लिया है। साथ ही बिजनेस मीटिंग्स और खास मौक़ों पर इनकी ज़रूरत भी पड़ती है। तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है या नहीं? हाँ, मेरे पास एक निजी जेट है, क्योंकि मेरे काम की प्रकृति ऐसी है
कि मुझे अक्सर देश और विदेश में बहुत जल्दी यात्रा करनी पड़ती है। इससे मेरा काफ़ी समय बचता है और मैं अपने ज़रूरी कामों को बेहतर तरीके से सँभाल पाता हूँ। अगर तुम भविष्य में ऐसा ना हो मर हम बोल रहे हैं ऐसे ही अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारा कौन संभालेगा कंपनी सब? मेरे बाद मेरे बेटे आकाश अंबानी रिलायंस जियो और डिजिटल बिजनेस संभालेंगे, जबकि मेरी बेटी ईशा रिटेल और दूसरे व्यवसायों की देखरेख करेंगी। हमने पहले से ही एक मजबूत योजना बना रखी है ताकि कंपनी का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे और भविष्य में भी यह बढ़ती रहे। तो मुकेश अंबानी जी, तुम मेरा पॉडकास्ट में आने के बाद बोल दो कि सभी लोग को सब्सक्राइब एंड फॉलो करने के लिए। ज़रूर, मैं आपके पॉडकास्ट पर आकर सभी लोगों से कहूँगा कि वे इसे सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि वे ऐसे ही अच्छे कंटेंट से जुड़े रह सकें। तो देखा आप लोगों ने मुकेश अंबानी हमें फॉलो और सब्सक्राइब करने बोला है तो कृपया कर लो।